हेलो माय क्यूट स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज को पूरा डिस्कस करने वाले हैं एंड टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपके एनिमल टिश्यूज के सभी टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो। सो फर्स्ट टॉपिक इज एनिमल टिश्यूज। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं। ऑल्सो बेटा लास्ट वीडियो में हमने प्लांट टिश्यूज को पूरा डिस्कस किया है, वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से जाओ और वो वीडियो देखो और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। एनिमल टिश्यूज बेटा अगेन ग्रुप होता है एक सेल्स का जो साथ में बेटा काम करते हैं, ठीक है, ताकि वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं, उन्होंने अपना ये ग्रुप बना लिया एंड ये बहुत सारे सेल्स मिलकर एक काम कर रहे हैं, ठीक है, साथ में काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे फंक्शंस जैसे मूवमेंट, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड कंट्रोल। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। नो सेल वॉल। सबसे बड़ा डिफरेंस, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, प्लांट सेल के पास होती है, उसी की वजह से उनका स्ट्रक्चर वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्सी टाइप होता है। लेकिन एनिमल टिश्यूज के पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास बेटा सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, चलो, इस वजह से जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज मोर मूवमेंट। एनिमल टिश्यूज जो है बेटा, एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, ठीक है, इसीलिए जो इनके टिश्यूज है वो मूवमेंट में एंड क्विक रिस्पॉन्स में इनकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सेल्स आर लिविंग। प्लांट टिश्यूज में हमने क्या देखा था, काफी सारे सेल्स जो थे वो डेड थे, लेकिन जो एनिमल टिश्यूज है यहाँ पे ज्यादातर यानी मोस्टली सभी सेल्स क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। लेस सपोर्टिंग टिश्यूज। प्लांट टिश्यू में क्या था, बहुत सारे सपोर्टिंग टिश्यूज थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर जो सपोर्टिंग टिश्यूज हैं वो काफी कम है कंपेयर टू प्लांट। हमारी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए इंटरनल स्केलेटन यानी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ओवरऑल टिश्यूज मूवमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं और सपोर्टिंग के लिए नहीं। ठीक है, लास्ट वन इज रैपिड रिस्पॉन्स। देखो, एनिमल्स अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं, है ना, इन चेंजेस को हम स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। अगर आपका हाथ ना किसी गर्म चीज पर टच हो जाए तो आप क्या करोगे, आप फौरन पीछे हटा लेते हो, क्विक आपको सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे टिश्यूज, नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने में बहुत रैपिड होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ये रिस्पॉन्ड कर लेते हैं और हम उसी हिसाब से अपना हाथ हटा लेते हैं। एनिमल टिश्यूज भी बेटा कई टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये चार टाइप के एनिमल टिश्यूज होते हैं एंड इन चारों के भी फर्दर टाइप्स हैं, तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं बेटा वो आउटर कवरिंग फॉर्म करते हैं बॉडी की एंड जो इंटरनल ऑर्गन की जो लाइंस होती हैं उनको फॉर्म करते हैं। देखो, हमारी बॉडी अलग अलग सेल से बनी है, ठीक है, ये तो हमें पता है। एपिथेलियल टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, जो हमारी बॉडी की बाउंड्रीज बनाते हैं, आउटर कवरिंग। ठीक है, बाउंड्री, जो बाउंड्री हमें बेटा लाइफ में सबके साथ मेंटेन करनी चाहिए, बीट फ्रेंडशिप और एनीथिंग, वी टेंड टू लाइक फॉरगेट कि हमारी कुछ बाउंड्रीज भी हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एपिथेलियल टिश्यू क्या है, काइंड ऑफ बाउंड्री, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी की है। ठीक, चलो, जैसे आपकी बुक है उसके ऊपर आप कवर चढ़ाते हो ताकि वो खराब ना हो, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी और ऑर्गन्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक बाउंड्री होती है, विच इज एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ मिलती है, स्किन, आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो सबसे आउटर सरफेस होता है वो इसी से बना होता है, विच इज स्किन। लाइनिंग ऑफ माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी के अंदर जो खाली जगहें होती हैं, हॉलो स्पेसेस होते हैं, जैसे हमारा मुंह, स्टमक, है ना, इंटेस्टाइन्स, इनके अंदर जो एक लाइनिंग होती है, एक कवरिंग होती है, वो भी किसकी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की होती है। लास्ट, ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है, फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना किसी भी इंजरी से या किसी भी जर्म से। ठीक है, ये अंदर के टिश्यूज को छोटी मोटी इंजरी या फिर हार्मफुल जर्म से प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन में इनका काम होता है। इंटेस्टाइन में ये टिश्यूज खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके प्रॉपर अमाउंट में। सिक्रीशन, हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली, जो एंजाइम्स या म्यूकस बनाते हैं, वहां से ये टिश्यू चीजों को रिलीज या सिक्रीट करने का काम करता है। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, देखो लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना,
ठीक है, वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ताकि गैसेस आसानी से अपना एक्सचेंज परफॉर्म कर सकें। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो, एपिथेलियल टिश्यूज भी बेटा 4 टाइप की होती हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब एक एक करके इन सभी को हम डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए बेटा, यहां समझते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। ये सेल्स कैसे होते हैं? ये थिन होते हैं एंड फ्लैट होते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं डिफ्यूजन में एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। यहाँ डायग्राम में देखो, ये थिन है, पतले हैं, फ्लैट है। यस मैम, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमारी हेल्प करते हैं। एंड ये कहाँ हमें मिलते हैं? लंग्स में एंड ब्लड वेसल्स में, क्योंकि लंग्स में ही तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एंड ब्लड वेसल्स में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है? देखो, पहली बात तो हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ना बेटा क्यूब शेप का होता है। आप डायग्राम में ध्यान से अगर देखो तो ये आपको छोटे छोटे क्यूब टाइप देखने को मिल रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है बेटा? क्यूब शेप सेल्स होते हैं एंड ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं बेटा, ये सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एंड ये कहाँ मिलते हैं? किडनी में एंड ग्लैंड्स में, क्योंकि किडनी में एब्जॉर्प्शन भी होता है और ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो ऑब्वियसली इट्स अ नो ब्रेनर, ये हमें कहाँ मिलेंगे? किडनी ट्यूब्यूल्स में एंड ग्लैंड्स में मिलेंगे। ठीक, समझ में आया? चलो, नेक्स्ट इज कॉलमनर एपिथेलियम। ये लंबे होते हैं, पिलर टाइप के होते हैं। ये दिख रहा है आपको? लंबे लंबे पिलर टाइप। एक पिलर कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है ना। और ये सिंपल कॉलमनर कैसे है? लंबे लंबे पिलर टाइप है। ये सेल्स टॉल और पिलर लाइक होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में ये भी हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़े ज्यादा हेवी ड्यूटी होते हैं। ठीक है, लोकेशन कहाँ है इनकी? कहाँ मिलते हैं ये? स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी स्टमक और इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सीलिएटेड एपिथेलियम। ये थोड़ा स्पेशल टाइप होता है। जब कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर बाल जैसे स्ट्रक्चर आने लगते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं सीलिएटेड। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। ठीक बेटा, इनका जो स्ट्रक्चर है कैसा है? इनके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है। दे मूव सब्सटेंसेस। ठीक है, सीलिया मूव करते हैं ताकि म्यूकस या बाकी सब्सटेंसेस को एक डायरेक्शन में ले जा सके। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब सांस की नली। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं ताकि डस्ट और म्यूकस को बाहर निकाल सके। लास्ट वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये इस दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। ठीक है, कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये और ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्ट्रक्चर ये सेल के अंदर की तरफ फोल्ड होकर एक ग्लैंड बना लेते हैं। इनका पूरा फोकस होता है सिक्रीशन पर, केमिकल्स, फ्लूइड्स इन सबको सिक्रीट करना। और ये कहाँ मिलते हैं हमें? स्वेट ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? ऑयल कहाँ मिलते हैं? स्वेट ग्लैंड्स, यानी जो वो ग्लैंड जो स्वेट प्रोड्यूस करता है, एंड ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, चलो, नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारा मसल टिश्यू। मसल टिश्यू मैम क्या होता है? देखो, मसल टिश्यू हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। सबसे पहले हम ये समझते हैं इनका मेन काम होता है फंक्शन मूवमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, क्या फंक्शन है इनका? मूवमेंट ऑफ बॉडी करवाना। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी टाइप से मूवमेंट होते हैं उनके पीछे यही टिश्यूज का हाथ होता है। अब ये कहाँ लोकेटेड है? बोन्स। ठीक है, ये मसल्स हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे हमारा स्टमक, फूड पाइप जहाँ खाना मूव करता है वहाँ उनकी वॉल्व्स में ये प्रेजेंट होते हैं। हार्ट में प्रेजेंट होते हैं जो 24/7 पंप करता है। मसल टिश्यू का बेटा फंक्शन क्या है? ये हमें लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये हमको मदद करते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन के अंदर सब्सटेंसेस जैसे फूड या ब्लड को मूव करने में भी हेल्प करते हैं एंड हेल्प्स इन हार्ट बीट, और सबसे जरूरी हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करके रखते हैं। मसल टिश्यू भी काफी टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज स्टेरिएटेड मसल यानी स्केलेटल मसल। ये क्या होते हैं इनके पास? देखो, समझो अब डिटेल में इसको। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? बैंड्स। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ बैंड्स। अगर आप इन्हें माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इन पर लाइट और डार्क कलर के बैंड्स दिखाई देंगे। ठीक है, इन्हीं बैंड्स की वजह से इनका नाम स्टेरिएटेड पड़ा है। ठीक है बेटा, अब ये क्या करते हैं? ये वॉलेंट्री कंट्रोल
करते हैं, यानी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मसल्स अंडर आर कंट्रोल होती हैं। इसका मतलब जब हम चाहेंगे तभी ये मूव करेंगी और जब हम नहीं चाहेंगे तब ये मूव नहीं करेंगी। जैसे अगर आपको अपना हाथ उठाना है तो आप अपनी मर्जी से उठा सकते हैं, हवा में फालतू में आपका हाथ नहीं उठेगा, ठीक है। दे आर फाउंड अटैच टू बोन्स, ठीक है। ये मसल हमेशा हमारी बोन्स, हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी होती हैं, ठीक है बेटा, इसीलिए इनका नाम स्केलेटल मसल भी होता है। इनका मेन फंक्शन है हमारे बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट करवाना, जैसे लिखना, भागना या कोई भी बॉडी पार्ट से कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? स्मूथ मसल में कोई भी लाइट या डार्क बैंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। वर्क्स विदाउट आवर कंट्रोल, यानी ये इनवॉलेंट्री होते हैं। जो मसल्स हमारी मर्जी से काम नहीं करती उन्हें हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। एंड स्मूथ मसल कौन से होते हैं? ये इनवॉलेंट्री मसल्स ही होते हैं। आपका स्टमक, देखो आपने खाना खाया, आपके पेट में डाइजेशन हो रहा है, ये आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है, आप खुद नहीं कर रहे हो, बट ये हो रहा है, ठीक है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये क्या है? इनवॉलेंट्री, ठीक है। समझ गए बेटा? कहाँ मिलती हैं ये? स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स में मिलती हैं। क्या काम है इनका? इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट करवाना, ठीक है, जैसे फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक में भेजना, ठीक है, वहां उसका मूवमेंट कराना, ब्लड वेसल्स को नैरो या वाइड करना, ठीक है। लास्ट वन इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल नाम से समझ में आ रहा है कहाँ प्रेजेंट होंगे? सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होंगे। इनके अंदर भी बेटा बैंड्स होते हैं, सेरिएशंस होते हैं, लाइट और डार्क कलर के, ठीक है। अब ये भी क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री ही होते हैं। अब ऑब्वियसली आप तो बेटा अपनी सांसें बंद नहीं कर सकते, और अगर ऐसा हुआ, एक ही बार आपकी सांसें बंद होंगी जब आप इस दुनिया से जा रहे होंगे टाटा बाय बाय बोलकर। सो ये इनवॉलेंट्री होती है, ये 24/7 चलती ही चलती है, ठीक है। सेल्स आर ब्रांच, इनके जो सेल्स होते हैं वो ब्रांच होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये लगातार पंप करती हैं ताकि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच सके, ठीक है। आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है बेटा कनेक्टिव टिश्यूज। 4 टाइप के टिश्यू हमने पढ़े थे। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, रुक जाओ, हाँ, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू। देखो नाम से समझ में आ रहा होगा, कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे किसी बिल्डिंग में सीमेंट वगैरह होता है, उससे क्या होती है? आपस में चीजें जुड़ जाती हैं, जोड़ कर रखते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी को जोड़ने में कौन काम करता है? कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ मिलते हैं? थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फंक्शन, क्या फंक्शन है इनका? ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में हमारी हेल्प करते हैं। ब्लड भी क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। याद रखना, ब्लड क्या है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ब्लड। लिक्विड टाइप का है लेकिन ये, ठीक है। क्यों? क्यों लिक्विड टाइप का है? क्योंकि ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल को पूरी बॉडी में बेटा एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ये डेलिकेट ऑर्गन्स के चारों तरफ एक कुशन की तरह काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, ताकि उन्हें कोई भी इंजरी ना हो। एंड एज अ स्टोरेज फॉर फैट एंड मिनरल्स, ये फैट स्टोर करते हैं एनर्जी के लिए, मिनरल्स जैसे कैल्शियम को बोन्स में स्टोर करके रखते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज भी कई टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। ऑल्सो बेटा आई होप आपने अभी तक के सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से कर लो, तुम्हारी मैम को बहुत अच्छा लगेगा। लिटरली बेटा आपका एक सब्सक्राइब, आपका लाइक, आपका कमेंट, दे इट इट रियली मोटिवेट्स मी टू वर्क हार्ड, ठीक है, टू परफॉर्म माय बेस्ट। मैं आपको अच्छे से क्रिस्प एकदम नोट्स दे सकूं, जितना अच्छा हो सके अपने बेस्ट परफॉर्म करके आपको पढ़ा सकूं। सो प्लीज बेटा डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो, लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसे हम एरियोलर टिश्यू भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज ऑल्सो नोन एज बेटा, ये आर है, ठीक है, एरियोलर टिश्यू। इसका नाम लूज इसलिए है बेटा क्योंकि इसके जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होती हैं। ये क्या करता है? ये स्किन को मसल से कनेक्ट करता है, ठीक है। सबसे मेन काम, सबसे बड़ा काम क्या है? स्किन को मसल्स के साथ कनेक्ट करना। अगर ये टिश्यू ना हो तो हमारी स्किन मसल्स के ऊपर स्लिप करती रहे। हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन्स, देखो ये हमारी बॉडी का बबल रैप है, ठीक है। बबल रैप हम किस लिए काम करते हैं? बबल रैप का क्या काम होता है? पैकेजिंग में हेल्प करना। तो ये हमारी बॉडी का क्या है? बबल रैप है, ठीक है। बस इसी तरह से इसे समझो, ठीक है। ये ऑर्गन्स के बीच में खाली जो स्पेसेस होते हैं ना, उनको भर देता है ताकि ऑर्गन्स अपनी जगह पे फिक्स रहें। नेक्स्ट इज डेंस कनेक्टिव
टिश्यू, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वो लूज थे तो ये क्या है, डेंस है बिल्कुल। ये टफ होते हैं क्योंकि इनमें फाइबर्स बहुत ज्यादा डेंस होते हैं यानी घने होते हैं। इसमें दो मेन चीजें आती हैं, ठीक है, जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, विच इज टेंडन एंड लिगामेंट। इनका डिफरेंस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। टेंडन्स, इनका क्या काम होता है, ये मसल को बोन से जोड़ते हैं। लिगामेंट्स का काम होता है बोन से बोन को जोड़ना। ध्यान रखना, टेंडन्स मसल को बोन से जोड़ते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें अपनी उंगली मूव करनी है तो मसल बोन को खींचेंगी, और वो खींचना तभी मुमकिन है जब टेंडन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, ठीक है। लिगामेंट्स क्या है, ये बोन को बोन से जोड़ती हैं। हमारे जॉइंट जैसे हमारा नी है, एल्बो है, इन पर हड्डियों को आपस में पकड़ कर रखने का काम किसका होता है, लिगामेंट का ही होता है। ये काफी इलास्टिक होते हैं ताकि हम आराम से मूव कर सकें। नेक्स्ट इज स्केलेटल टिश्यू, ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं बेटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्डिंग का सरिया यानी आयरन रॉड्स होते हैं, वैसे ही ये हमारी बॉडी का क्या बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं। इसके अंदर भी बेटा दो चीजें आती हैं, बोन एंड कार्टिलेज। बोन क्या है बेटा, हमारी बॉडी का सबसे हार्ड और स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को एक शेप देता है, वेट बियर करता है, और इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट, ब्रेन, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। कार्टिलेज क्या है बेटा, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, एंड ये कहाँ हमें मिलती है, नोज के टिप पर, है ना, ईयर पर और बोन्स के जॉइंट्स पर, ताकि मूवमेंट स्मूथ हो और जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़े ना, ठीक है। कार्टिलेज की वजह से बेटा मूवमेंट स्मूथ हो जाता है। इट इंश्योर्स स्मूथ मूवमेंट। लिख लो, लिखते जाओ बेटा, लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, सो दैट इट हेल्प्स यू इन रिवीजन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की। हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मैंने आपको यहाँ बताया था। ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, उसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का एंड वेस्ट मटेरियल्स का। लिम्फ क्या है बेटा, एक कलरलेस लिक्विड होता है जो ब्लड वेसल से लीक होकर टिश्यू में जाता है। इसका काम है डिफेंस एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना। ये बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखता है और इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एज अ डिफेंस वर्क करता है, यानी हमें डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, विच इज नर्वस टिश्यू यानी न्यूरल टिश्यू। समझो बेटा, देखो, नर्वस टिश्यू कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी एक्टिविटी। अब देखो, हमारी बॉडी में इतनी सारी ऑर्गन्स होती हैं, ठीक है, हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, मसल्स भी मूव कर रही हैं, लेकिन इन सबको कंट्रोल कौन करता है, इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कौन लाता है, ये एक प्रॉपर सिस्टम में काम करें, वो नर्वस टिश्यू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क आप इसे कह सकते हो। कहाँ मिलता है ये हमें, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। ये हमारे ब्रेन का मेन कंट्रोल प्रोसेसर है, मेन कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। कौन, नर्वस टिश्यू, किसका, ब्रेन का कंट्रोल सेंटर। स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन से निकलने वाली एक लंबी सी हड्डी होती है, आपको पता ही है ऑब्वियसली, ठीक है, जो बैकबोन के अंदर होती है, समझ गए। नर्व्स क्या है, पूरी बॉडी में फैली हुई एक तरह की वायर समझ लो, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाती हैं और वहां से वापस लाती हैं। नर्व्स क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाएंगी, सिग्नल को ब्रेन तक ले जाएंगे, वहां से वापस लाएंगी। फंक्शन, नर्वस टिश्यू का क्या फंक्शन है, इट कैरी मैसेजेस, यानी नर्वस टिश्यू की सबसे छोटी यूनिट होती है न्यूरॉन। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। चलो, न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू की सबसे छोटी यूनिट होती है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रैवल कराते हैं, जिन्हें हम नर्व इम्पल्सेस कहते हैं, ठीक है। जैसे जो बिजली की तार होती है उसमें करंट दौड़ता है, वैसे ही न्यूरॉन्स में इम्पल्सेस दौड़ती हैं, ठीक है, एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, वो ट्रैवल करती हैं। हेल्प्स बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलस का मतलब कोई भी ऐसा चेंज, जैसे किसी गर्म चीज को पकड़ना, ठीक है, या तेज रोशनी का आंखों पर आना, ये सब जो चेंजेस होते हैं बेटा, नर्वस टिश्यू ही वो टिश्यू है जो स्टिमुलस को पहचानता है और तुरंत एक्शन लेता है, कब हाथ हटाना है, कब आंखें बंद करनी है, कब क्या कहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये सब चीजें कौन करता है, नर्वस टिश्यू ही। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, हमारी बॉडी के सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स मिलजुल कर काम करते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ। ये जिम्मेदारी भी इसी टिश्यू की होती है, इसके बिना हमारी बॉडी का बैलेंस, फंक्शन सब डिस्टर्ब हो जाता है। अब बात करते हैं नर्वस टिश्यू की, जो कि एक ही होता है, विच इज न्यूरॉन। देखो बेटा, नर्वस टिश्यू का मेन काम होता है इन्वायरमेंट से मैसेजेस रिसीव करना और बॉडी के पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देना, कब क्या काम करना है, ठीक। इसकी बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन। अब ये आप डायग्राम देखेंगे, न्यूरॉन के तीन न्यूरॉन जो बेटा होता है उसमें तीन मेन पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। सेल बॉडी ये बीच वाला हिस्सा होता है,
देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, सेल बॉडी ये तो एक्सॉन हो गया, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये डेंड्रॉइड्स है, ये क्या है, सेल बॉडी, जहां मैंने सर्किल किया ये क्या है बेटा, सेल बॉडी। सेल बॉडी या सोमा कहते हैं इसको, ठीक है, ये देखो लिखा है सोमा। चलो, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, आपको ऑब्वियसली दिख रहा है डायग्राम में, और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये न्यूरॉन का बेसिकली हेडक्वार्टर है, यानी न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर, ठीक है। डेंड्राइट्स का क्या काम है, ये जो डेंड्राइट्स निकली हुई है ना बाहर, ये इस तरह की एकदम रूट्स की जैसी, इनका क्या काम है, ये सेल बॉडी से निकलने वाली छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं ट्री की तरह, ट्री की जैसी, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं वैसे ही होती हैं, इन्हें हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं। इनका काम होता है आसपास के न्यूरॉन से मैसेजेस को रिसीव करना, ये एक तरह का एंटीना होता है, ठीक है, ये एंटीने की तरह काम करता है, जो सिग्नल्स को कैच करके सेल बॉडी को भेजते हैं। एक्सॉन की अगर हम बात करें, जो एक्सॉन है बीच वाली जो ये बॉडी है बेटा, देखो इसका क्या काम है, डेंड्रॉइड्स ने जो सिग्नल लिया उसे सेल बॉडी से दूर ले जाकर दूसरे न्यूरॉन या मसल तक सेंड करना, ये किसका काम होता है, एक्सॉन का काम होता है। आपको एक्सॉन के ऊपर एक येलो कलर के ब्लॉक्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, ये इसे क्या कहते हैं, मेलिन शीट कहते हैं। ये एक इंसुलेटिंग कवर है जो मैसेजेस को फास्ट ट्रैवल करने में हेल्प करता है, ठीक है, समझ में आया बेटा। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। टिश्यू चैप्टर हमने 2 पार्ट्स में खत्म कर लिया। फर्स्ट पार्ट था बेटा प्लांट टिश्यूज के बारे में, ठीक है। सेकंड पार्ट था बेटा एनिमल टिश्यूज के बारे में, जो आपने अभी जस्ट देखा। सो आई होप आपको कोई भी डाउट ना हो, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। प्लीज बेटा सब्सक्राइब करो चैनल को, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक कमेंट जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।